आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज का इस सुंदर दिन के ऊपर परमेश्वर की आशीष को मांग करते हैं। प्रार्थना के साथ मेरे प्रियो स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद 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 हमारा सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु आपको आराधना रूपी बलिदानों को चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु आज का आराधना रूपी बलिदान आपको ग्रहण हो पिता परमेश्वर। दुनिया भर के तमाम संतों के साथ में प्रभु इस आराधना को आपके चरणों में रखते मेरे परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, शुरू से आखिरी तक आपकी अगुवाई हम मांगते मेरे परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते सुन करो, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। मेरे प्रियो आइए हम मिलके परमेश्वर के लिए एक भजन गाएंगे सब लोग। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा
को पूरी करूंगा। एक बात समान में चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बात समान में चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, हालेलुया। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। एक बार फिर से, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्रियो, अगर प्रभु के साथ संगति में चलेंगे तो प्रभु का वचन कहता है जय जरूर पाएंगे, जय जरूर पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन के ओर ध्यान दें। आज का जो वचन हम प्रभु आपके 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 सामने मेरे प्रियो आपके सामने रखते हैं। कोई उत्पत्ति 7 का पहला पद को हम आपके सामने रखते हैं। प्रभु का वचन कहता, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। क्या पाया है? धर्मी पाया है। सो प्रभु का वचन कहता है, मैंने इस समय के लोगों में क्या पाया है? पढ़ के बताओ फिर से एक बार पढ़ो। हाँ। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने, यानी घराने में क्या है? इधर देखिए, घराने में क्या है? सिर्फ 3 बेटे, 3 बेटों की पत्नियां, खुद की पत्नी और वो। सो घराने में अभी क्या है? सिर्फ घराने में प्रभु का वचन कहता है, इसके घराने में, क्योंकि अभी क्या है? ये अकेला व्यक्ति घराने, किसी भी घराने में इसके घराने वाले, इसके परिवार वाले होंगे, परंतु परिवार वालों ने क्या नहीं किया? नूह की बातों के ऊपर क्या नहीं किया? ध्यान दिया ही नहीं। तब नूह दादा ने क्या किया? अपना 3 बेटों को, अपने 3 बहुओं को और अपनी पत्नी को लेके क्या किया? जहाज में चढ़ गए। प्रभु ने कहा, जहाज में जा, क्योंकि इस समय के लोगों में से केवल मैंने तुझी को क्या पाया है? अपनी दृष्टि में क्या पाया है? धर्मी पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नजरों में धर्मी पाना, परमेश्वर स्वयं क्या कर रहा है? गवाही दे रहा है। एक बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप में क्या करते हैं? बड़े अच्छे होते हैं, या इंसानों के जीवन में हम अच्छे बनते हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाना एक बहुत बड़ी क्या है? भाग्य है, एक सौभाग्य है। परमेश्वर की नजर में एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। इसकी नजर में, हम अपनी नजर में हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, हम दूसरों की नजरों में बहुत अच्छे हो जाएंगे, बनेंगे, परंतु परमेश्वर जिसकी नजरें किसके? एक इंसान के ऊपर,
एक इंसान से क्या कर रहा है परमेश्वर? बात कर रहा है। क्या कर रहा है परमेश्वर? क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तू मेरी दृष्टि में धर्मी पाया गया है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को महिमा मिले। तू मेरी दृष्टि में क्या पाया गया है? बोलो, धर्मी। धर्म क्या पाया गया है? धर्म धर्मी पाया गया है। तो दबी हुई आवाज से क्यों आपकी आवाज नहीं निकले? बोलो, धर्मी पाया गया है। सो परमेश्वर की नजरों में एक धर्मी पाना एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। यहां पे हमने 6 का 18 पद भी क्या लिखा है? परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। जब धर्मी, जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे साथ क्या करता हूं? वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, अपनी स्त्री और बहुओं समेत किसमें प्रवेश करना? जहाज में। क्या कर? जो तूने बनाया है अब तू प्रवेश करना। क्यों? तुझे में अब तेरे साथ में क्या करता हूं? एक वाचा भी बांधता हूं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हम मत्ती सुसमाचार उसका 24 का 38 से हम थोड़ा सा लेंगे वहां पे मेरे प्रियो। मत्ती सुसमाचार उसका 38वें अध्याय से हम निकालेंगे और पढ़ेंगे। पढ़ो, मत्ती 24 का 38 से। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। एक मिनट। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज में ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें क्या होती थी? विवाह और शादियां होती थी। सो वचन क्या बोल रहा है? जिस दिन नूह जहाज में या उसका परिवार नहीं चढ़ा, तब तक क्या करते थे ये लोग? शादियां खाते पीते थे और शादी क्या थे? क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उसमें विवाह शादियां होती थी। क्या होती थी? विवाह शादियां होती थी। और जब वचन क्या, और जब जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उस समय 2 जन, देखिए कितनी, हम नीचे अगर देखेंगे प्रभु का वचन कहता है, नूह दादा के समय में लोग बाग खाते पीते हैं, विवाह शादियां हो रही हैं, और क्या हो रहे हैं? ये नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है एकाएक उनके ऊपर क्या आ गया? एकाएक उनके ऊपर विनाश की घड़ी आ गई। क्यों? ऐसे ही अब मनुष्य के पुत्र, प्रभु का वचन कहता है, और जब तक जल प्रलय उनको बहाने लेके गया, तब तक उसको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी आना होगा। इधर देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। ये भी अंत का समय चल रहा है। क्या चल रहा है? ये भी अंत का समय चल रहा है। इसमें भी लोग क्या कर रहे हैं? बढ़िया खा पी रहे हैं, बढ़िया शादी विवाह कर रहे हैं, बढ़िया घर बना रहे हैं। एकाएक विनाश की घड़ी कई बार आ जाती है। कई बार उस समय तो पानी से, जल प्रलय से 40 दिन 40 रात जल प्रलय के द्वारा इस सारी दुनिया में क्या हो गए? सब लोग खत्म हो गए। परंतु अभी क्या हो रहा है?
अभी वैसी जल प्रलय तो नहीं भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर ने नूह से हमने देखा कि वाचा बांधा हुआ है, और वाचा का चिन्ह जो है बादल में इंद्र वो 7 रंगों वाला धनुष भी रखा है, क्योंकि अब मैं मनुष्य के पापों के कारण क्या नहीं करूंगा, दुनिया को नाश नहीं करूंगा। परंतु अब जब प्रभु का समय आ रहा है, तो प्रभु का सुसमाचार सारी जगत में क्या हुआ, छोर छोर तक क्या किया है, पहुंचाया जाना अनिवार्य है। तब क्या हो जाएगा, तब इस दुनिया में क्या आ जाएगा, उसके पहले घटना क्या हो रही है, ताकि मनुष्य क्या कर ले, जान जाए। पर मनुष्य की बुद्धि क्या नहीं कर रही, अभी भी खुल नहीं रही। अब सोचो, जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, जगह जगह महामारियां आ रही हैं, जगह जगह अकाल आ रहे हैं, जगह जगह लड़ाइयां छिड़ रही हैं, जगह जगह क्या हो रहा है, पहाड़ फिसल रहे हैं, जगह जगह युद्ध और युद्ध की क्या हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। सो ये घटनाएं घट रही हैं। तो प्रभु का वचन क्या होता है, तुम समझ लेना कि अंत का क्या हो रहा है, लक्षण निकट है। तुम में जो छत पे हो क्या नहीं होते, नीचे ना उतरे। क्यों, नीचे लड़ाई छिड़ी है। तुम जो खेत में हो, खेत में ही रहो। प्रभु का वचन कहता है, तुम एक खाट पर एक बिस्तर पे 2 लोग सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रहेगा। 2 चल रहे होंगे, एक चलते चलते एक आदमी गोल हो गया, एक रह गया। कितना खतरनाक स्थिति होगी। हम सब लोग सो रहे हैं, पता चला 2 लोग चले गए, 3 लोग पड़े रहे बिस्तर में। ढूंढेंगे, अरे मम्मी किधर, पापा किधर है, मम्मी पापा। अगर प्रभु के साथ में नहीं चलेगा तो क्या होगा, मम्मी पापा भी क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो तुम्हारा मतलब क्या है, चले जान दो है। इसके पहले क्या कर लो, रोटी बनाना सीख लो भैया, खाना बनाना सीख लो, खाना पीना सीख लो। मेरे बच्चों को कहना है, मेरे बच्चों का एक्शन क्या है, 5 जने सो जाएं तो चले जाएं। मैं समझ गया हूं। शायद ऐसे भी कितना खतरनाक स्थिति होगा। सोचो, परिवार में 5 लोग हैं, मां बाप दुनिया से चले गए, प्रभु में हैं, बच्चे रह गए। बहुत खतरनाक स्थिति होने वाली है। आगे में क्या लिखा है, हाँ, उस समय 40 का, मती का उस समय 2 जन, उस समय 2 जन खेत में होंगे, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। बात आई के नहीं, लिख के दिया ना प्रभु ने इस वचन में क्या दिया, लिख के दे दिया। 2 जन खेत में होंगे, काम कर रहे होंगे। कितने 2 जन खेत में काम कर रहे हैं, साथ साथ क्या कर रहे हैं, गेहूं की फसल काट रहे होंगे, या चने की फसल काट रहे होंगे, या कुछ भी काम कर रहे होंगे, या साग सब्जी या कुछ भी अपने खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। 2 जने चल रहे हैं, या पत्नी चल रही, पत्नी इधर जा रही है, पत्नी इधर जा रहा है। पति हो सकते विश्वास में हो, पत्नी अविश्वास में हो सकता पत्नी विश्वास में हो, पति विश्वास में ना चलता हो। उसमें क्या हो जाएगा, अगर पति विश्वास में चलता है तो पत्नी रोएगी, मेरा पति किधर गया, पति गए। अगर पत्नी विश्वास में चलती है तो पत्नी गई, पति यहीं रहे। बड़ी दुख की बात है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जागते रहो और क्या करो,
प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो। ये संकट ना आए। इसलिए हाय हाय उन लेडीजों को ऊपर जो गर्भवती होंगी। प्रभु का वचन कहता है जाड़ों की ऋतु में ना हो, कहीं झगड़ा छिड़ गया, एक जाति दूसरी जाति को मार रही है, एक राज्य दूसरे राज्य की मारता है, जान छुड़ा के क्या करना पड़ता है, भाग रहे। आगे दो स्त्रियां चक्की पीसती चक्की एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी। चक्की समझते? आज तो हमें चक्की में आटा, चक्की है, पहले क्या 2 चक्की घर में, चक्की के पाट के अंदर गेहूं डालते थे। हमने देखा है हमारे पास में पहले लाइट की चक्की नहीं चलती थी, 2 पाट चक्की के अंदर रहते थे। हमारी दादी माँ हमको क्या करती थी, सारे घर के लिए क्या करती, दादी हो, 2 दादियाँ इकट्ठी होके या माँ 2 लोग क्या करते थे, ऐसे चक्की चलाते थे। गेहूं एक हाथ से गेहूं डालना है, ऐसे निकलते थे, और उसमें से जो निकलता था पिस के वो आटा भी बनता है और मोटा मोटा दलिया फाड़ा रखा, गेहूं के 2 भाग भी हो जाते थे। उसमें हम लोग दूध दलिया खाते थे, महेरी खाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। अभी क्या चक्की का आटा पूरा जल जाता है, उसमें जलता नहीं था, उसमें खाने में लिरबिरा लगता था, अच्छा लगता था भाई खाने में। दूध महेरी खाते थे, दूध की महेरी बासी खाते तो और भी मजा आता था। प्रभु की धन्यवाद, हमारी दादी के साथ में हमने वो समय देखा है। तो दाल भी उससे दरते थे, गेहूं जो भी दरते थे। प्रभु का वचन कहता है, क्या बोल रहे हैं, 2 स्त्रियां चक्की पीसती हैं, उसमें एक ले ली जाएगी और एक क्या कर दी, छोड़ दी जाएगी। हाँ आगे, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए तुम जागते रहो, इसलिए तो क्या करो, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ आगे, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता। इधर देखो, तो जागता रहता। घर का स्वामी, आज अपन को मालूम है अपने घर में चोर आने वाला है, हम लोग क्या करेंगे, सब लोग डंडा लेके हथियार लेके क्या करेंगे, जागते रहेंगे कि नहीं? आने दो उसका तो अपन चूरमा बना देंगे, सब लोग तैयार है, जागते रहते। चोर आएगा तो क्या हुआ, कोई भी जागता रहता, परंतु चोर की नाई, प्रभु का वचन कहता है प्रभु आएगा। इसलिए क्या कर रहा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा प्रभु किस घड़ी आएगा ये क्या नहीं है, मालूम नहीं है। प्रभु कौन सी घड़ी आ जाए, इसलिए प्रार्थना में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए प्रार्थना में हमेशा वचन में बने रहो, अपने आत्मा को जगाओ, अपने आप को जगाओ। अगर सोते हैं तो प्रभु हमारे अंदर कोई कमी घटी है तो हमको क्या करें, जागने के लिए क्या करें, शक्ति दे, ताकि हम आत्मा में क्या करें, जागते रहें, प्रार्थना और वचन में सरगर्म रहें। प्रार्थना और वचन में क्या रहें, सरगर्म। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना और वचन में क्या रहें, थोड़ा जोर से बोलो, सरगर्म। क्या बोलो, सरगर्म का मतलब ये प्रार्थना में सरगर्म रहना है, हमेशा प्रार्थना वचन में भरे रहना है। प्रभु तू आज की रात्रि आ जाए तो हम क्या हैं, तैयार हैं। चिंता ना हो कि मेरे ये काम हुए नहीं है, ये काम प्रॉपर्टी में या जमीन जायदाद में या घर बनाने में क्या ना हो, लगाना रहे। क्योंकि हम देखेंगे
लूका जो सुसमाचार उसका, इसलिए हाँ आगे रुक जाओ थोड़ा सा और उसमें पढ़ो, इसलिए तुम जागते रहो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हाँ, और अपने घर में शैन न लगने देता। आगे, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी ना हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए तुम तैयार रहो, यानी हर समय तैयार रहो, क्योंकि जिस समय के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी समय मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हाँ, एक हम लूका सुसमाचार उसका 17 का 26 और 27 से पढ़ेंगे आगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। जिस दिन, हाँ, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही नूह के दिनों में। आ गई बात समझ में? जैसा नूह के दिनों में हुआ था, हाँ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। कैसा होगा? जैसा नूह के दिनों में हुआ था। नूह के दिनों में सब लोग खाते पीते, विवाह शादियां कर रहे, एक का एक उनके ऊपर क्या आ गया? विनाश की घड़ी आ गई और सब क्या हो गया? नाश हो गया। ऐसा ही मनुष्य के क्या हो, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हाँ, आगे। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, हाँ, और उनमें विवाह होते थे। हाँ, जिस दिन, प्रभु का वचन करते, जिस दिन नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और विवाह शादियां होती थी। तब जल प्रलय ने उनको आकर क्या कर दिया? उन सबको नष्ट किया। उस सबको नष्ट किया। क्या किया? नष्ट। ये लोग क्या कर रहे थे? सब लोग खा पी के, अभी भी क्या है, अभी जो पंजाब में हुआ, पंजाब से हमको सबक लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? सबक लेना चाहिए। पंजाब इतना बड़ा राज्य, कितने जिले, बहुत ज्यादा पानी नहीं गिरा, पर कितना शहर के शहर क्या हो गए? तबाह हो गए। हुए कि नहीं हुए? कितने जानवर, कितने घर, कितने पक्षी क्या हो गए? मर गए। कितनी घटनाएं हमारे देश में घटती हैं। क्यों? कितनी घटनाएं घटती, इससे क्या लो? सबक लो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। लिख के दिया है, इसलिए क्या करो? जागते रहने के पहले से बताया। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, देखो ये सब अपने परिवार के साथ में क्या करने लगा? चढ़ गया। उस दिन तक क्या हुआ? किसी को मालूम था इतना बरसात होगा? ये देखो, किसी को मालूम था इतना बरसात होगा? नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी, सब तबाह। दुनिया तबाह हो गई। 15 हाथ ऊपर पानी, दुनिया की चोटी चोटी क्या कर गई? डूब गई थी। क्या कर गई थी? दुनिया की चोटी, पहाड़ सब डूब गए, सब डूब गए। कोई बचा? कोई नहीं बचा। उस दिन तक क्या करने लगते? सब खाते पीते, विवाह शादी करते, मकान बनाते, प्रॉपर्टी सोना चांदी बनाते, ऐसा जीवन जीते कि हमें तो क्या नहीं है? मरना ही नहीं है, हमारा कुछ होना ही नहीं है, हम तो अजर अमर होने के लिए आए। वैसे ही मेरे प्रियो, इस समय भी
लोग लगे हैं कमाने के में, विवाह शादी में, ऐशो और आराम की जिंदगी में, घूमने फिरने में। कल तो हमें मरना ही नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु का भयानक दिन, न्याय का दिन आने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो। अभी जागने का समय है, प्रार्थना का समय है, प्रभु को और करीबी में जानने का समय है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है सब में विवाह शादियां क्या रही होती थी। आज भी इंसान का मन है ना, आज भी इंसान का मन है, उसमें लगा है, अपने आप में लगा है। प्रार्थना बाद में कर लेंगे, वचन बाद में पढ़ लेंगे, संगति बाद में कर लेंगे, अभी काम निपटा लें, अभी सो लें, अभी तो समय है। एक का एक, प्रभु का वचन कहता है एक का एक उनके ऊपर विनाश की घड़ी आ पहुंची थी। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य का पुत्र के समय में भी क्या होता है, ऐसा ही होगा। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ऐसे ही होगा। प्रभु का वचन कहता है आगे 28वें पद कहता है जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे। क्या करते थे? घर बनाते, पेड़ लगाते, खाते पीते, विवाह शादी करते, पेड़ लगाते थे, घर बनाते। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधरस से क्या लगे, बरसी और सब को नाश कर दिया। और क्या है, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन में भी ऐसा ही होगा। इधर सुनिए, लूत भी क्या करता था? लूत सदोम और अमोरा से क्या है, उसके शहर से भागा। परमेश्वर ने क्या किया, जब उस देश के, उस शहर के जब पाप जब बढ़ गए, इधर एक जगह परमेश्वर क्या कर रहा है, पानी से नाश कर रहा है। पानी, सोचो, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। इधर से पानी, नीचे से पानी। सदोम और अमोरा का हालत कैसे हुआ? जब ज्यादा अपराधी बढ़ गए, अन्यायी बढ़ गए, अधर्मी लोग हो गए, पापी लोग हो गए, क्या करने लगे? परमेश्वर ने उस जगह में क्या किया, अपने दास के परिवार से बोला, तू और तेरी पत्नी यहां पे कौन कौन है, प्राण छोड़, जान लेकर क्या भाग। और क्या किया वो? भागा। वहां से निकला। परमेश्वर ने उस शहर में क्या किया, आग, आकाश से आग बरसी, गंधरस आकाश से आग बरसी। उस दिन आग और गंधरस से क्या किया, पूरा नाश कर दिया। पूरा स्वर्ग से, आकाश से क्या किया है, आग और गंधरस से क्या कर दिया, नाश कर दिया। हाँ, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। उस दिन जो छत पर हो, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे, हाँ। और वैसे ही जो खेत में हो, वह पीछे ना लौटे। हाँ, आगे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को, आगे बात, लूत की पत्नी को क्या करो, स्मरण रखो। हाँ, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। हाँ, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। हाँ, क्या लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे बचाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी।
2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने कहा, जहां लाश है वहीं गिद्ध, जहां लाश है वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। इब्रानियों 11 का 7 पढ़े पद को हम इब्रानियों 11 का 7 पद क्या बोलता है यहाँ पे? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। 11 का 7। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है। अरे सॉरी, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्त के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस पर दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्त के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। पहला पत्रस 3 का 20 और दूसरा पत्रस 2 का 3 का 20। पहला पत्रस 3 का, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर कुछ लोग 8 प्राणी पानी के द्वारा 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। दूसरा पत्र 2 का 5। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता का प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिए गए। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा वरन भक्तहीन संसार पर भक्तहीन का मतलब भक्तहीन, जिनमें भक्ति नहीं थी, भक्तहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म का प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 8 व्यक्ति कौन कौन? पत्नी नूह की पत्नी और नूह के 3 बच्चों का नाम सैम, हाम, एपेत और तीनों की पत्नियां। कितने हो गए? 8 प्राणी ही क्या वचन कहता है? बच गए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। फिर 6 का 9 पद क्या बोलता है? नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता। क्या था? अपने समय के लोगों में क्या था? वो खरा था और क्या था? धर्मी था। समझ गए? खराई भी एक खराई है, दूसरा धर्मी है। ये व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। हिजकिय्याह की किताब उसका 14 का 14वें पढ़ के हम समाप्त करेंगे। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यहोवा की क्या है? यही वाणी है। चाहे कोई भी हो, वो अपने जो धार्मिक ताक से चलता है उसको प्रभु बचाता है। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष भी हों तो भी अपने धर्म के द्वारा केवल अपने प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी। परमेश्वर की क्या वाणी है?
हम कितना कुछ कर लें, हमारा परिवार कुछ, सो प्रभु का वचन कहता है आप बेटे का बाप अगर प्रभु में चल रहा है तो क्या करेगा? बाप के कारण पत्नी नहीं जाएगी, बच्चे नहीं जाएंगे, भाई नहीं जाएगा, माँ बाप नहीं जाएंगे। समझ रहे ना? बेटी अगर प्रभु में चल रही है, माँ बाप प्रभु में नहीं है, भाई प्रभु में नहीं है, परिवार प्रभु में नहीं, तो क्या जाएगा? बेटी तो चली जाएगी, सब रह जाएगी। तब उस बेटा प्रभु में चल रहा है और धार्मिकता में चल रहा है, सच्चाई में चल रहा है, माँ बाप प्रभु में है नहीं है, बहन भाई प्रभु में है नहीं है, बच्चे प्रभु में क्या है, तो धर्मी। परमेश्वर का वचन कहता है नूह अपने समय के लोगों में क्या था? धर्मी था। नूह अपने समय के लोगों में क्या था? धर्मी। तो धार्मिकता के कारण क्या हो जाएंगे? बचाए जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम आशा करते हैं कि इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सदा ठहरने वाले में नाम में नमस्कार। सभी को आशीर्वाद प्रभु का मिले और अपने आप में क्या करें? प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, हर समय जागते रहो। सो प्रार्थना करो और प्रभु के खोजी और उसके प्यार करने वालों सबको प्रभु के नाम में नमस्कार। आशीषित हो। जय मसीह।